सुषमा की कर्म भूमि गब्बर का गढ़, अंबाला कैंट सीट में कांटे की टक्कर। क्या है अंबाला कैंट सीट का समीकरण? हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी रण जो है वो सज चुका है। रूठों को मनाने की कवायद भी जारी है। चुनावी प्रचार प्रसार में तमाम नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश भी पूरी तरीके से की जा रही है। आज बात करेंगे सियासी समीकरण को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनावों में चर्चा होती है कुछ खास सीटों की, जिनमें अंबाला कैंट विधानसभा सीट भी मुख्य तौर पर आती है और सीट का समीकरण इसका समझेंगे, जानेंगे कि अंबाला कैंट सीट का विधानसभा को लेकर इतिहास क्या रहा है। इन उम्मीदवारों के बारे में बात करेंगे जो पहले सीट से लड़े हैं। अंबाला कैंट इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चुनावी मैदान में हैं। कांटे की टक्कर अंबाला कैंट सीट में इस बार देखने को मिलेगी। राजनीतिक उठापटक के बीच कुछ खास सीटों पर सबकी नजरें हैं और इन्हीं सीटों में अंबाला कैंट विधानसभा की सीट भी शामिल है। ये वही सीट है जहां से हरियाणा के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। अनिल विज कुछ समय पहले रूठे नेताओं वाली सूची में बताए जा रहे थे और ये पहली बार नहीं था जब विज के रूठने की खबरें चली हों। अंबाला कैंट सीट के बारे में पहले आपको बता दें कि अंबाला जिला कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह जिला है। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से अंबाला शहरी, अंबाला छावनी, मुलाना और नारायणगढ़ भी शामिल है। अंबाला के चारों विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुल 39 उम्मीदवार मैदान में हैं और जिले में पहले 5 विधानसभा क्षेत्र होते थे। 2008 के परिसीमन में नग्गल विधानसभा को खत्म किया गया, इसके बाद 4 बचे और 1967 के बाद अंबाला जिले में कोई नया विधानसभा क्षेत्र नहीं बना। अंबाला छावनी विधानसभा सीट की अब बात करें तो यहाँ से पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। इसी सीट पर 2,06,000 से भी ज्यादा मतदाता उम्मीदवार की किस्मत का फैसला 5 अक्टूबर को करेंगे। पहले चुनाव की अगर बात की जाए तो अंबाला छावनी सीट पर अब तक हुए विधानसभा चुनावों में 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव 1967 में हुआ था। इस चुनाव में अंबाला कैंट यानी छावनी विधानसभा सीट से देवराज आनंद को जीत मिली थी। और इसी अंबाला कैंट की एक खास बात भी आपको बता दें, 25 साल की उम्र में पहली बार यहां से बड़ी नेत्री रही सुषमा स्वराज जीती थी। साल 1977 था। आपातकाल के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं और इसी चुनाव में अंबाला कैंट से महज 25 साल की एक युवा महिला नेता को जीत मिली। ये युवा महिला नेता न सिर्फ चुनाव जीतती हैं बल्कि राज्य में गठित देवीलाल सरकार में मंत्री भी बनी और आगे चलकर यही महिला नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री और भारत की विदेश मंत्री भी बनती हैं। हम बात सुषमा स्वराज की कर रहे हैं जो भाजपा की दिग्गज नेता रही हैं और उन्होंने इसी अंबाला कैंट से चुनाव लड़ा था और महज 25 साल की उम्र में जीती भी थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अंबाला से अनिल विज कैंट से चुनावी रण में उतरे हुए हैं। कांटे की टक्कर लगातार है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अनिल विज हैट्रिक नहीं लगा सके थे, वो किस्सा भी आपको बता दें। 2005 में अंबाला कैंट सीट से एक बार अनिल विज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे। उनके सामने कांग्रेस ने देवेंद्र बंसल को उतारा तो भाजपा ने रवि सहगल को टिकट दिया। इसी चुनाव में कांग्रेस के देवेंद्र कुमार बंसल ने निर्दलीय अनिल विज को महज 615 वोट से हराया था। 18 साल बाद अनिल विज फिर से भाजपा के उम्मीदवार बने थे और आपको बता दें कि 2005 के बाद हरियाणा में अगले विधानसभा चुनाव 2009 में हुए थे और इसी चुनाव में अनिल विज भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे। 1991 के बाद एक बार फिर से अनिल विज और भाजपा एक साथ थे और अनिल विज ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये तो था इतिहास। अब बात करेंगे वर्तमान की और चुनाव जो है सर पर है। कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं हरियाणा में, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज है। अंबाला कैंट सीट की चर्चा हमेशा होती है क्योंकि इसी सीट से सुषमा स्वराज की कर्म भूमि ये रही, वो जीती थी। बाद में आगे चलकर एक राजनीति में खास पहचान उनकी रही है जिसको आज भी भुलाया नहीं जा सकता। अंबाला सीट से वर्तमान अगर बात की जाए तो अंबाला कैंट से भाजपा ने अनिल विज को, चित्रा सरवारा निर्दलीय हैं और कांग्रेस की ओर से भी परविंदर सिंह परिमल को चुनावों में उतारा गया है। कांटे की टक्कर इस सीट पर इस बार होने वाली है और इसी को लेकर चर्चा जो है की जा रही है। हरियाणा अंबाला कैंट सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर त्रिकोणीय समीकरण बने हैं जहाँ में एक बार तो अनिल विज एक तरफ हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व पार्षद परविंदर सिंह हैं। इसके बाद कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय नामांकन भरने वाली चित्रा सरवारा भी
मैदान में है। अब इस कांटे की टक्कर के बीच में आपको बता दें कि कैंट विधानसभा सीट अक्सर चर्चाओं में रही है, सुर्खियों में रही है और अंबाला कैंट सीट को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। तो हमने आपको अंबाला कैंट विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास जो था उसके बारे में बताया और ये भी बताया कि इस सीट को इतना खास क्यों माना जाता है और अंबाला कैंट की इस सीट पर इस बार चुनावों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।